एक प्रणाम मरिया बोले, ताकि जब भी मैं जब अपनी लाइफ की जर्नी बताऊं तो वो मेरे को ताकत दे, और शायद आप लोगों को भी, कि आप लोग सुन पाए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। ऐसा मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यस, तो मैं अपने फेथ की जर्नी बताने वाला हूँ। बेसिकली स्टार्टिंग से करता हूँ मैं। कैसा था, मतलब फैमिली, मेरी जो फैमिली थी, मेरी मम्मी बौद्धिस्ट है, तो डैडी से उन्होंने लव मैरिज किया था, जिसके कारण वो क्रिश्चियन बने। तो मतलब मैं जब छोटा था तो जैसी सर्विंग करते हैं ना, सर्विंग वर्विंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं था मेरे जीवन में कि मैं एकदम मतलब बहुत अच्छा सा बच्चा हूँ, चर्च में रोज जाता हूँ, क्योंकि फैमिली में वैसा प्रेयर होता नहीं था। डेली प्रेयर, जो भी कुछ फैमिली प्रेयर्स होती है, वो सब कुछ नहीं होता था। तो मतलब हमारा बेस ही ठीक नहीं था। डैडी भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, भैया भी नहीं। मम्मी हमारी बहुत विश्वासी थी, वो हमेशा अगर वो रोजरी भी करते रहे, हम लोग उठ के चले जाते थे। मतलब ऐसा था हमारा। तो हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं थे प्रेयर में, बस संडे को चर्च जाना। चर्च में जब मैं जाता था तो चर्च के बहाने जाता था और गार्डन में घूमता था। खत्म होने के बाद ब्लेसिंग के समय आता था, ताकि मम्मी को पता चले कि मैं चर्च गया था। ठीक है, ये सब चलता रहा बहुत अच्छे तरीके से। मुझे मजा आता था ना, क्योंकि वो उम्र हमारी टीनेजर्स उम्र थी। फिर ज़्यादा कुछ समय नहीं हुआ था, मतलब हम लोग ऐसे ही रेगुलरली जैसे कॉमन लड़के रहते हैं, सब वैसे ही था, सब कुछ वैसे ही चल रहा था। गलत आदतें बहुत सारी थी, जैसे वीडियोस देखना, गंदी 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 वीडियोस देखना। वो उम्र में जब हम कॉलेज चले जाते हैं तो हमें दोस्तों के साथ बहुत मजा आता है, वो सब करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो अट्रैक्शन हो जाता है हमारा। गलत वीडियोस देखना, गाली देना, ग्राउंड पे जाएंगे तो ऐसी कोई गाली नहीं है ए से जेड तक जो नहीं आती है। मतलब ऐसा था, बहुत सही, मतलब बहुत भयंकर था ऐसा। मतलब कुछ भी गलती हुई तो हर एक शब्द में गाली थी। बस घर में हम बहुत अच्छे थे, मतलब मम्मी को लगता था कि बहुत ही स्वीट बॉय है, ऐसा कुछ नहीं है। सब चल रहा था। मतलब 2016 में भी 4G में एक रिट्रीट था जीसस यूथ के नाम, जीसस यूथ करके एक है मूवमेंट, वहाँ का रिट्रीट था। तो मतलब मेरे पेरिस में हम लोग सोचे कि हम रिट्रीट अटेंड करेंगे। सब लोग मतलब क्या बोलते हैं, हमको बताने आए थे कि रिट्रीट है, आ जाओ आप लोग करके। तो हम लोग कुछ 15 से 20 जन तैयार हुए। उसका भी मोटिव मेरा तो यही था कि हम लोग, अरे यार नई नई लड़कियां दिखेंगी मस्त, मतलब देखने मिलेगा, हम लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे, प्रार्थना तो हमसे होती नहीं है करके। तो हम जस्ट वही इंटेंशन, मैं तो वही इंटेंशन से गया था। तो हम लोग वो 4G अटेंड किए। 4G का एक एडोरेशन था लास्ट का। ऐसा रो रहे कि मतलब मैं ऐसा रो रहा था कि मेरे को ऐसा लगा कि बस प्रभु से ही प्यार है और कुछ नहीं, मेरे को अपने आप को चेंज करना है करके। बस मैं ये सोच रहा था उस समय। वो एडोरेशन इतना सॉलिड था, इतना अच्छा हुआ था, क्योंकि वो एडोरेशन में हमारे आंसू भी आए थे। ठीक है, पर डे बिफोर एक और एक एडोरेशन हुआ था जिसमें हालेलुया बोल रहे थे बहुत सारा, और हम हंस रहे थे कि हालेलुया क्यों बोलते हैं करके। मेरे को हंसी आ रही थी। बट जो एडोरेशन में मैं रोया था, मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, मतलब कुछ तो है जो हमें कनेक्ट करता है। तो वहां से प्रयत्न किया कि हमको सुधरना है, मतलब मेरे को सुधरना है, मैं नेक्स्ट से सुधर जाऊंगा। तो हम सोचे कि हम अपने पेरिस में भी यूथ स्टार्ट करते हैं, जो बंद हो गया था। तो हम लोग कुछ, मैं, वीवियर और मेरे हम 2-4 दोस्त थे, हम लोग ने मिलके वो हमारे पेरिस में यूथ स्टार्ट किए। हर थर्सडे हम एडोरेशन करते हैं। टिल 2016 से अभी तक वो रेगुलर चल रहा है एडोरेशन। हम वो चेक कर रहे थे, मतलब वो भी चल रहा था, सब चल रहा था, सब अच्छे तरीके से जा रहा था। पर हम में सुधार कुछ नहीं, वो सिर्फ रिट्रीट के 3 दिन तक हमारे में सुधार था, उसके बाद कुछ भी नहीं, मेरे में तो नहीं था। फिर मतलब हाँ, 2018 की बात है। स्किट, जब वे ऑफ द क्रॉस में स्किट होता है ना, हमारे यहाँ आखिरी के 4 स्टेशन में ना एक्ट करना पड़ता है। सभी क्या होता होगा, हमारे यहाँ भी होता है। तो हम लोग ने एक मीटिंग रखे थे, तो उसमें सब डिसाइड किए कि जॉन जीसस बनेगा क्या। अरे मैं बोला जीसस, फिर होशियारी मारने मिलेगा करके, मतलब लोगों के सामने मैं मतलब दिखूंगा लोगों को कि यार, लोग बोलेंगे कि यार जीसस बना। तो मेरा इंटेंशन ये था कि शायद मेरे को सब सोचेंगे। तो मैं घर गया, मेरी मम्मी को बताया, मम्मी कि मेरे को जीसस बनने के लिए बोल रहे हैं। तो वो मम्मी मेरे को बोलते हैं कि
अपने आप को देखा है क्या, तू बन सकता है क्या जीसस? उन्होंने ऐसा मेरे को बोला। तो मैं बोला नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, पहले देख अपने आप को सोच बोले, उसके बाद फिर देखना बोले। तो फिर पता नहीं, ये शायद बोलता है ना प्रभु अगर किसी को भी चेंज करना चाहता है ना, वो सेकंड लगते हैं, दिन नहीं लगता है, एडोरेशन नहीं लगता है, मास नहीं लगता है, सेकंड्स लगते हैं कि हमें चेंज होना है करके। तो सडनली मेरे को रात में नींद नहीं आ रही थी उस दिन, वो क्या बोलते हैं, मैं उस दिन सोया नहीं था। जस्ट मैं सोचा कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, पहला दिन था मेरा कि मैंने बाइबल पकड़ा और मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ और फिर मेरे माइंड में यह है कि मैं एक अच्छा कन्फेशन करूँगा, अगर लोगों ने मेरे को चुना है जीसस बनने तो लेट्स गो। मैं बोला कि मैं जीसस बनूंगा और अच्छे से करूँगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वो जो स्किट हुआ था, हम लोग, मैं जीसस था, मदर मेरी और जितने भी जन हम एक्ट में थे, मैं सिर्फ हिल रहा हूँ, जितना भी एक्ट था मेरे को कुछ नहीं याद, मैं सिर्फ हिल रहा हूँ, मेरे आँख से आंसू आ रहे थे। जस्ट मदर मेरी जो भी कुछ था, हम सिर्फ रो रहे थे, सिर्फ रो रहे थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो मोमेंट था जो मेरे को चेंज किया था। क्योंकि उस समय मैंने एक कमिटमेंट लिया था कि मेरी जितनी भी बुरी आदतें मैं शायद उस दिन से छोड़ दूंगा। उस दिन से मैंने गाली छोड़ दी, गलत वीडियोस छोड़ दिए, जितनी कुछ थी गाली मैं अभी तक नहीं दिया हूँ उस बात से। तो वो समय था, वो मतलब वो मोमेंट था जिसने मेरे को चेंज किया था, वो वे ऑफ द क्रॉस। फिर वहां से सब कुछ अच्छा था, मतलब कोई टेंशन नहीं कि प्रभु मेरे साथ है और कोई नहीं है, मतलब सब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, प्रभु मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा सोचता था। और मेरे को विश्वास था क्योंकि वो फेथ हो गया था ना मेरे पे मेरा, कि जीसस ने मेरे लिए जान दी, इतना सब कुछ किया मेरे लिए किया, तो यार जीसस कभी गलत नहीं कर सकते। तो मैं हर प्रॉब्लम से इग्नोर करता था, सब कुछ चलता रहा। मतलब हमारी फैमिली भी उतना अच्छी नहीं थी, स्ट्रांग नहीं थी प्रेयर में, जैसे कि मैंने आपको बताया, सब चलता रहा। मेरे मेरे भैया मेरे से अलग रहते थे, उनकी शादी हो गई थी, उनकी एक छोटी बच्ची है, तो हम लोग अलग ही रहते थे। हमें नहीं मालूम, कोविड का समय भी गया, सब कुछ है, हमें नहीं मालूम कि हमारे भाई के घर में क्या प्रॉब्लम चालू है, क्योंकि हमें ऐसा महसूस नहीं होता था कि कुछ है करके। सब मतलब सब चल रहा था। एक दिन 18 मई की बात है, 18 मई मैं अपने स्कूल गया था, स्कूल से मैं जस्ट आया घर, डैडी को बोला खाना लगा। मेरे घर में प्रेस होता है, कपड़े प्रेस करते हैं ना, मेरे डैडी प्रेस करते थे। तो उस समय मैं ना अराउंड 4 बजे मेरे को है ना, मैं सो के उठा और मेरे को है ना डॉगी की बहुत आवाज़ आ रही थी भौंकने की, तो बहुत आवाज़ कर रहा था। तो मैं डैडी को बोला जस्ट डैडी उसको भैया के रूम में बांध दो, क्योंकि भैया उस समय सो रहे थे, ऐसे डैडी को लगा। तो ठीक है बोले, तो फिर उन्होंने डॉग लिए और वो गए और मैं अंदर वापस गया। तो डैडी ने बहुत जोर से चिल्लाया, तो मैं आया बाहर, तो क्या हुआ, फिर डैडी ने दरवाजा खोले, मैं देख रहा हूँ मेरे भाई ने फांसी लगा दी, और उसको फांसी लगा के अराउंड 2 से 3 घंटा हो गया। तो वो समय था, मतलब मेरे माइंड में कुछ भी नहीं, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं, कुछ नहीं, मतलब हमको याद ही नहीं है। मैं लाइक डांस कर रहा हूँ, डांस ऐसे ऐसे करके क्यों कर दिया। मैं, मेरे डैडी ने वो उसकी रस्सी काटे, उसको बेड पे सुलाया, मैंने मेरी बुआ को बुलाया, लेके गए, जब तक वो तो चले गया था। मेरे रियल ब्रदर की बात कर रहा हूँ मैं यार, वो सब था। फिर से मेरी क्वेश्चनिंग चालू हुई गॉड पे कि जीसस ऐसा क्यों, मतलब मैं बोला कि जीसस मैंने इतना सब किया, आप जो बता रहे हैं, शायद मैं मतलब आपके कमांडमेंट्स फॉलो कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चनिंग कर रहा था जीसस पे कि मेरी फैमिली में क्यों, जो तुम्हारे साथ अच्छा करते रहते हैं उनकी फैमिली में क्यों ऐसा हो रहा है। मैं क्वेश्चनिंग कर रहा था बहुत, और मैं सोच लेता कि मैं नहीं जाऊँगा। वो 3 दिन, मतलब जिस दिन मेरे भाई ने सुसाइड किया, वो 1st, 2nd, 3rd, ये 3 दिन मुझे ऐसा पहली बार पता चला कि डिप्रेशन क्या होता है। मेरे को पहली बार ऐसे पता चला कि डिप्रेशन में लोग वो जो सुसाइड करते हैं ना, वो मेरे को एहसास हुआ कि क्या होता है करके। और हमें रीज़न नहीं मालूम था कि हमारे भाई ने क्यों ऐसा किया। सब बोलते हैं पैसे के लिए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पैसे के लिए किया होगा। हमें अभी तक नहीं मालूम कि क्यों किया था, पर हमें ये सब रिकवर करने के लिए बहुत समय लगा। पर मैं सोच गया था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सब प्रेयरफुल लाइफ से छोड़ दिया था सब, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा था, ना प्रेयर, पर्सनल प्रेयर भी नहीं, कुछ नहीं, मतलब जीसस पे भरोसा ही नहीं है कि अब तो मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे घर में ही ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे भाई को आप समझा सकते थे, आप बोल सकते थे कि तू ये ऐसा मत कर, ये गलत है, मैं ये क्वेश्चनिंग कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा फेथ तो पूरा गिर गया था।
हम बहुत मुश्किल से जी रहे थे, लाइक जी रहे थे समझ लो, क्योंकि हम ना एक में से बात कर रहे हैं। मेरी मम्मी डैडी, मेरी मम्मी, आप लोग समझ सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चे को खोया तो वो क्या सोचती होगी। मैं तो भाई हूँ, है ना, मैं भाई हूँ, वो तो माँ थी, उन्होंने तो अपने गर्भ से दिया है हमको। तो हम लोग बात नहीं करते थे, फिर भी सब मेरे को बोल रहे कि तू अकेला है, अभी तेरे को स्ट्रांग रहना है, सब कुछ संभालना है। अरे भैया मेरे से तो पूछो, मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? नहीं हो ना, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पर रो देता हूँ, अभी भी देख ही रहे तो नहीं हो रहा था। पर अराउंड 2 महीना हो गया। फादर समीर करके एक है हमारे पैरिश में, वो आए थे न्यूली। उन्होंने बोले कि मेरे को तेरे से मिलना है करके, उनको पता उधर चला था, तो वो बोले तू मर रहा है करके, तू जल्दी आके मिल मेरे से। तो फिर मैं फादर समीर से मिला, फिर हम लोग कुछ आधा घंटा कुछ बात किए थे। उन्होंने अपने फैमिली के बारे में भी बताया और उनके लाइफ के बारे में भी बताया। तो उनके लाइफ में भी ऐसे केस हुए, बट सुसाइड नहीं, बट 2 अलग तरीके से। उनके 2 भाइयों की डेथ हुई थी। तो उन्होंने बताया कि मेरे को, उन्होंने एक ऐसा क्लियर किया था कि उन्होंने कहा ये जीसस की मर्जी नहीं हो सकती कि वो सुसाइड करे, है ना। जूदस ने भी सुसाइड किया था, तो जीसस ने नहीं बोला था उसको, अगर वो चाहता तो माफी मांग सकता था, पर उसने वैसा किया ही नहीं, है ना। जीसस जी क्या बोलते, मेरे भाई को भी शायद जीसस ने रोके होंगे, बोले होंगे कि तू मत कर ऐसा, ये गलत है, पर शायद उसने ऐसा नहीं सोचा और उन्होंने कर लिया, क्योंकि उसकी ड्रिंक करने की आदत थी। वो ड्रिंक बहुत करता, उस समय भी शायद वो ड्रिंक करके था। ज़्यादा बड़ा नहीं, मेरे से सिर्फ 2 साल बड़ा था। तो फिर मेरे माइंड उन्होंने क्लियर किया। फिर मैं मतलब उस समय बहुत रोया था उनके पास, क्योंकि मेरे से नहीं रह रही। लाइक ये जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस पकड़ के सोता था मैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ था ना। हम बीमारी से अगर कोई मरता है तो हम सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है यार, ये जीसस की मर्जी है, पर कोई सुसाइड करता है तो हम नहीं सोच सकते कि ये जीसस की मर्जी है। पर प्रभु ने सहारा दिया। मैं फिर से फेथ में बढ़ा। फादर से मिलने के बाद मैं रहा कि नहीं यार, अगर ये सिचुएशन हुआ, हमें ये सब तो बोलना है। एक्चुअली बोल नहीं सकते हम, क्योंकि मैंने मेरे भाई के कबर को, मेरी मम्मी और मेरे डैडी ने, जो 2 नवंबर को फीस्ट होता है ना, वो माँ बाप वो कबर को लेप रहे हैं, चूना मार रहे हैं, तो वो भी देखा है। तो वो दर्द भी मैंने सहा है। मतलब हम लोग सिर्फ कबर के पास जाने का और सिर्फ ऐसे खड़े होकर रोने का, मतलब बहुत कुछ सहा है। पर प्रभु ने, जैसे हम विश्वास में हम बढ़े, मैं जितना स्ट्रांग होता गया, प्रेयर चालू किया। प्रभु, मैं बस एक ही क्वेश्चन करता था, प्रभु ठीक है, अगर ये हो गया तो अब तू मेरा सहारा बन, ताकि मैं ये सब सिचुएशन से बाहर निकल पाऊँ। ये सब सिचुएशन मेरे को आगे शायद मेरी टेस्टिमनी बना के मैं लोगों को बता पाऊँ कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता था। यहाँ पे बैठे जो जीसस को जानेगा उसको मालूम रहेगा कि वो सुसाइड गलत है ना। मेन इंपॉर्टेंट था कि मेरे भाई को नहीं मालूम था कि जीसस क्या है, शायद इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो हम लोग ने अपना दिन निकाला। मैं मतलब कोशिश करता था अपने घर में हैप्पी रहने की, मम्मी डैडी को प्रेयरफुल प्रेयर करते रहने की और उनको सहारा देने की कि मम्मी मैं हूँ, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग करते रहेंगे, चलते रहेंगे। फिर ऐसे ही 1 साल हुआ, सब अच्छे से जा रहा था। हम लोग कोशिश कर रहे थे सब कुछ मैनेज करने की, एक्सेप्ट करने की कि हाँ अब जो है उसी के साथ बढ़ना है। क्योंकि भाभी भी नेक्स्ट भाभी चले गई थी, भाभी ने मैरिज कर ली थी आफ्टर 1 ईयर्स, क्या बोलते हैं। तो फिर भतीजी को हमने रख लिए थे, क्योंकि हम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो नए लोग घर में गए थे करके, इसलिए हम नहीं देना चाहते थे। तो भतीजी मेरे पास ही। तो ऐसे ही चलता रहा, हम लोग सब ठीक थे। एक्चुअली 15 अगस्त सीनेट की मीटिंग थी। सीनेट की जो फाइनल मीटिंग हो रही है ना, हर डायसिस में शायद होती है, हुई थी, हमारे यहाँ भी हुई थी, मैं भी वहाँ गया था। और मेरे को है ना 17 को स्कूल जाना था, 17 अगस्त को। तो उस दिन मॉर्निंग में मतलब 17 मॉर्निंग में हम मस्त सोए थे, मैं, मम्मी डैडी और भतीजी। तो डैडी उठे, चाय भी बनाए सबके लिए, चाय भी पिलाए और हम लोग ने चाय भी पिया और मैं स्कूल गया। हमारे घर के पास एक डेथ हुई थी, मेरे कलीग की था, एक चार्ल्स करके एक बच्चे की। तो मेरे डैडी उसके मतलब वहाँ गए थे और उनकी मदद कर रहे थे थोड़ी बहुत, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को भी खोया था वही उम्र के लिए, इसलिए वो वहाँ पे जा रहे थे। मैं स्कूल गया, कुछ अराउंड 10:30-11 बजे की बात है। मैं बैंक जाने वाला था और मैं भी जल्दी जाने वाला था। तो सडनली मेरे को मेरे दोस्त का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि तेरे डैडी ने सुसाइड कर लिया।
लाइक मैं बोल रहा कि मेरे साथ हो रहा क्या है, मतलब क्या हो रहा है, मैं क्या करूं करके। तो मैंने वो वैसे ही वैसे छोड़ा। मैं फादर के साथ निकला, हॉस्पिटल गया, मेरे डैडी जब तक चले गए थे, फिर मैं सोच लिया था कि मैंने प्रभु कोई जीसस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब सब फेक है, सब फेक है करके मैंने बस ऐसे सोच लिया था कि अगर जीसस होता तो क्यों ऐसा होता ना। मतलब दो अरे एक से ही तो हम बाहर नहीं आए थे। मेरा क्वेश्चन ये था, हम जब एक से ही बाहर नहीं आए तो जीसस ऐसा क्यों किए। मेरे डैडी की ये आदत थी, मेरे डैडी को ऐसा लगता था कि मेरे वजह से उसने ऐसा किया होगा। वो हमेशा सोचते थे, तो जब भी वो ड्रिंक करते थे ना तो उसके रूम में जाके सोते थे। तो सेम जगह पे मेरे डैडी ने, जहाँ पे मेरे भाई ने सुसाइड किया था, सेम जगह पे उन्होंने सुसाइड किया। तो वो समय मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था कि वाई गॉड, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बड़ी मुश्किल से तो मैंने वापस से विश्वास करना चालू किया था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों। मैं फिर से एक समय, फिर से हम बोलते हैं ना कि हम फिर से विश्वास में खो गए। विश्वास नहीं करना, अब नहीं हो गया। मैंने जितना भी सब किया बहुत हो गया। मैं बोला अभी जितना, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरे को नहीं करना है। कुछ तीसरे दिन है ना, मेरी मम्मी बहुत रो रहे थे, तो मेरी मम्मी बोलते कि मैं ना बोल रहे थे चल प्रेयर कर लेते हैं। तीसरे दिन का प्रेयर होता है ना, बैठ जा करके। मैं नहीं बैठा था प्रेयर में, बाहर गया था। तो मेरी मम्मी ने मेरे को किचन में लेके जाके बोल दिए थे कि जॉन अगर तू विश्वास होएगा ना तो मैं भी मर जाऊंगी। मतलब ऐसा लाइक उन्होंने मेरे को कहा था, क्योंकि वो समय मेरे को भी ऐसे ही फील हुआ था पहली बार कि मैंने भी सुसाइड कर लेनी चाहिए करके, क्योंकि मेरे से नहीं सहन हो रहा था, मेरे से बिल्कुल नहीं सहन हो रहा था ये सब क्या हो रहा है करके। वो भी एक मौत तो हमने पहले ही सहन कर ली है, उसकी यादें तो अभी भी नहीं गई है। दूसरी सी एक साल भी नहीं हुआ था ढंग से, दूसरे साल में उनकी भी मौत हो गई। मतलब क्या हो रहा है ये। फिर एक दिन ये माता वेलांगनी का फीस्ट होता है ना, मतलब हमारे यहाँ अच्छे जोरों शोरों से बनाते हैं। तो है ना, उस समय फादर प्रशांत करके एक थे, उन्होंने मदर मेरी पे सरमन दिया था। तो उन्होंने कहा था मदर मेरी के दुख को कोई जानता है? आप लोग जानते हैं मदर मेरी के दुख को? नहीं ना। मैं अपने लाइफ से रिलेट किया था उसको कि मदर मेरी का दुख क्या था। गैब्रियल ने उन्हें संदेश दिया कि आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, है ना। उनको तो ऑलरेडी पहले से पता था कि मैं जिसको पैदा करने वाली हूँ वो मरने वाला है ना। उनका क्या दुख था, उनको बड़ा कर रहे हैं, इतने छोटे से लेके बड़ा तक करने तक उन्होंने उनको संभाला। और जब हम ये क्या बोलते हैं लेंट सीजन में उनको देखते हैं, जब हम वो वे ऑफ द क्रॉस करते हैं, उस समय मदर मेरी के सामने उनको कोड़े मारे गए, उन्हें खीले ठोके गए, उनके मरे हुए शरीर को उनके गोद पे रखा गया। उनका क्या दर्द था। तो मैं वही सोच रहा, मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था अपने ऊपर कि मदर मेरी ने इतना सहन करा। मेरे डैडी, मेरे भाई तो मेरे सामने मरे भी नहीं है तड़प तड़प के। जीसस अपनी माँ के सामने खुद तड़प तड़प के मरे, और वो तो हमारे लिए मरे, है ना। तो मैंने सोचा कि प्रभु, मैं उस समय फिर से सोचा प्रभु कि मैंने जो कुछ भी, अगर मैंने क्वेश्चनिंग किया है, जो भी कुछ किया है, सब कुछ भुला के मैं एक बार फिर से आपके साथ चलना चाहता हूँ। बस स्ट्रेंथ दे, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं है, कि मैं इतना होने के बाद भी विश्वास में रहूँ। प्रभु ने सहायता किया बहुत रेगुलर प्रेयर करा, क्रॉस लेके सोता था हमेशा, क्योंकि नहीं होता थी, नींद नहीं आती थी, ये सब याद आते थे हर एक सेकंड में, हम लोग की यादें रहती थी। फिर मम्मी, मैं, मेरी भतीजी, हम तीनों ही हम लोग चल रहे, सब कुछ हम मैनेज कर रहे थे। बट मेरे को अब ऐसा लगता है कि प्रभु का एक प्लान था ना, आई हैव अ प्लान फॉर यू। तो जब से ये सब हुआ, शायद मैं 3 से 4 जगह मैंने अपनी टेस्टिमनी दी है। मैंने एक ऐसा, वो बोलते हैं ना कि हमें अपना कॉल देखना है, अपना कॉल क्या है। जैसे भैया ने भी बोले थे, जैसे प्रीस्ट का कॉल होता है कि वो प्रीस्ट बने, कोई अच्छा बोल सकता है, मतलब हमारा कॉल क्या है। तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि थ्रू मेरे टेस्टिमनी से, या मेरे मतलब हर पैरिश में जाके यूथ के साथ मिलके गाना गाने से, एडोरेशन करने से, मास करने से, अपने बारे में बता के एटलीस्ट मैं एक आत्मा को तो भी चेंज कर दूं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ये मेरे भाई और मेरे डैडी के लिए, उनकी आत्मा शांति के लिए मैं
एक छोटा सा काम करके उनको क्षमा दिला पाऊँ, उनके आत्मा को मुक्ति दिला पाऊँ। तो जब से मैं ये सोचता हूँ और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, प्रभु को भी बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी, अभी भी स्टिल परीक्षाएं देनी पड़ती है बहुत। हमारे अपने हमारे साथ अच्छे से नहीं होते, बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे। बट आपके पास एक ही आंसर होना चाहिए, जीसस, उसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपके साथ वो है ना, तो कोई अगेंस्ट नहीं होगा आपके, आप लोग बराबर अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, ये लेंट में भी मैं हमेशा, जब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बोलते हैं, मैं प्रभु के कैसे करीब जा सकूं, मैंने 2-2.5 महीने पहले से मैंने रेगुलर मास स्टार्ट किया, कोशिश किया। वो बहुत चेंज करता है हमें। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग इंसानों पे भरोसा मत रखो, इंसानों पे। वो वर्ड्स भी है ना, श्रापित है वो मनुष्य जो इंसानों पे भरोसा रखते हैं, है ना। एक ही पे, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई नहीं, हमें सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखना है। हमारी कोई भी सिचुएशन हो, कितने बुरी से बुरी आदत क्या बोलते हैं, हालात क्यों ना हो, वो संभालेगा। जब हम सरेंडर करेंगे, हमें सरेंडर करना है अपने आप को, जरूर वो आपको हर परेशानियों से बाहर निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको लड़का लड़की की कोई प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, अगर आप वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे पैसे को लेके, चाहे कुछ भी हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपको जस्ट प्रेयर करना है, वो जरूर आपको आपका सहारा देगा। थोड़ा सा समय लगाएगा पर जरूर देगा, क्योंकि हमें विश्वास करना है। मेन चीज, पूरा टॉपिक एंड होता है फेथ पे। जब तक हमारा विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो मेरा टेस्टिमनी यही थी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जरूर अपने फेथ में आगे बढ़े और कोशिश करें कि एटलीस्ट एक आत्मा बचाएं। हर एक जब एक आत्मा बचाएंगे प्रभु के बारे में, उसके वचनों के बारे में बता के, तो वो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा। थैंक यू। Brother John, it is very painful story to hear. Two of the beloved ones he has lost, yet he is doing praise and worship for us. So thank you, and God may lift you so high. You will not imagine the way he will lift you. God bless you, John.